नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल तूफान समाचार में। तूफान समाचार के लिए उन्नाव से तहसील संवाददाता कुलदीप सिंह गोल्डी की रिपोर्ट। दिव्यांगजन वरदान या अभिशाप। समाज का एक अभिन्न अंग जिसे भिन्न समझकर उसको पाठक समझा जा रहा है, जिस समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रमुखता से कार्य होना चाहिए, उसे सिर्फ छलावा ही मिला। प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला। अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रहा, जिसमें शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशेष स्कूल और छात्रवृत्ति, सार्वजनिक भवन और रेल बस जहाज को सुलभता प्रदान की गई। इसी में दिव्यांगों के 7 प्रकार जोड़ा गया। सरकारी आरक्षण 3% दिया गया। समय के परिवर्तन के साथ साथ कुछ सुधार के कदम उठाए गए। जिम अधिकार अधिनियम 2016 की संरचना रही। वर्ष 2016 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 21% भागीदारी दिव्यांगजनों की है, जिस पर कानून की उपस्थिति के बाद भी सरकारों ने उपयुक्त ध्यान नहीं दिया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 नामक नया अधिनियम लागू किया गया, जिसमें दिव्यांगता के क्षेत्र को और विस्तृत कर 21 प्रकार के दिव्यांगजनों को इसमें शामिल किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा पहलू रहा। इसके बाद दिव्यांगजन नाम प्रदान किया गया। सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को 4% का आरक्षण प्रदान किया गया, किंतु यह एक चिंतन का विषय वस्तु है कि हम दिव्यांगजनों को कितने प्रतिशत तक इन साधनों को उपलब्ध करवा पा रहे हैं। दिव्यांगजन की भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में रही है, किंतु दिव्यांगजनों के हित के लिए ठोस कदम धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र बनने के बाद भी दिव्यांगजनों को इस पत्र के द्वारा भी पूरे भारतवर्ष में एक जैसी सुविधाएं मिल पाना असंभव सा दिख रहा है। कई राज्यों में अलग अलग प्रकार की सहायता राशि मिल रही है। उदाहरण के तौर पर देखें तो दिल्ली में मासिक पेंशन 4,000 रुपये है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अब तक सिर्फ 1,000 रुपये मासिक दे पा रही है। क्या अलग अलग राज्यों में दिव्यांगजनों की आवश्यकता है अलग अलग हो जा रही है? ये चिंतन का विषय वस्तु है। बेंचमार्क दिव्यांगजन से लेकर जटिल दिव्यांगजनों की समस्याएं अलग अलग हैं। इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में आयोग गठित किए गए। उन आयोग में संबंधित समुदाय या जाति या वर्ग के ही लोग पदाधिकारी और सदस्य हैं। वहीं यह एक विडंबना है कि दिव्यांग आयोग में सदस्य और पदाधिकारी दिव्यांग नहीं है। यह अत्यंत चिंतन का विषय वस्तु है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति उन समस्याओं से स्पष्ट रूप से परिचित होता है। दिव्यांगजन प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं और सामान्य स्थिति के साथ अग्रणी भूमिका में नजर आते हैं। विश्व के प्रतिष्ठित खेलों में जैसे ओलंपिक में सामान्य खिलाड़ियों ने जहां बिना गोल्ड मेडल के सिर्फ 6 पद जीते, वहीं पैरा ओलंपिक में भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज सहित 29 पदक जीतकर पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया। ये गर्व की बात है। अरुणिमा सिन्हा, सत्यजीत, जावेद अहमद तक, दीपा मलिक, तेजवीर सिंह, मालती कृष्णमूर्ति आदि एक उदाहरण है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 5 वर्ष की आयु में अपने हाथ पैर गंवा दिए थे। उसके बाद भी वह एक कुशल राजा के रूप में गिने जाते हैं। भारतीय नृत्य करना सुभाष चंद्र ने 16 वर्ष की आयु में अपना एक पर कमाने के बाद नृत्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया। वह उद्योग क्षेत्र में महारत हासिल की है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस भी दिव्यांग थे। भारत के महान गायक रविंद्र जैन जन्म से ही दोनों आंखों से अंधे थे। डॉक्टर सुरेश आडवाणी, जो कि कौशल विशेषज्ञ है, 8 वर्ष की आयु में पोलियो से ग्रसित हो गए थे, जिन्हें भारत सरकार ने 2002 में पद्मश्री, 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। और भी बहुत से क्षेत्र हैं जहां दिव्यांग जिन्होंने अपनी ख्यात से बहुत आगे बढ़कर मानवता के कल्याण हित कार्य किया है। अब आवश्यकता है क्यों उन्हें भी अपने दिव्य प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि यह भी अपनी शक्तियों का सही से प्रयोग कर समाज को अपनी शक्तियों से संचालित कर सके। आज राजनीतिक भागीदारी में भी दिव्यांगजनों को मिलने वाले 4% आरक्षण देने का चिंतन करना चाहिए। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा मिलने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकी और समानता के अवसर अधिक मात्रा में दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे और अधिक से अधिक क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके। उच्च शिक्षा में यदि इन्हें निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिल जाए तो इनमें से अधिक अवसर बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिखाएं। उन्नाव तूफान समाचार के लिए उन्नाव से तहसील संवाददाता कुलदीप सिंह गोल्ड की रिपोर्ट।